हरे कृष्णा, राधे राधे। अच्छा, एक बात बताओ, आप कैसे नहाते हो? अब ये प्रश्न आपको बहुत अजीब लगेगा, पर मन में विचार करो, आप क्या वस्त्र पहनकर नहाते हो या उतार कर? हमारे पास बहुत से प्रश्न आते हैं जिसमें साधक पूछते हैं कि नहाते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या हमें निर्वस्त्र स्नान क्यों नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करते हैं। देखो, हिंदू धर्म शास्त्रों में हर चीज के कुछ नियम हमें बताए गए हैं। इन नियमों में से एक नियम है स्नान को लेकर कही गई कुछ बातें। ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, तभी हमारे जिंदगी सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। देखो, हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में अभी भी हमें पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान न करना, मतलब बिना कुछ पहने स्नान नहीं करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र होकर नहीं करना चाहिए। तो अब जानते हैं शास्त्रों में निर्वस्त्र स्नान की मनाही क्यों है। देखो, अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कान्हा जी के समय से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सभी गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थी और वो भी पूरी तरह निर्वस्त्र होकर। उस समय बालकृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए थे। उस समय जब कृष्ण ने उनके वस्त्र छिपा लिए तो गोपियों ने अपने वस्त्र वापस पाने के लिए जब प्रार्थना की, तब कान्हा जी ने उन्हें समझाया कि कभी भी कहीं भी बिना वस्त्र धारण के स्नान नहीं करना चाहिए। तन पे कोई एक कपड़ा जरूर होना चाहिए, क्योंकि इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। निर्वस्त्र स्नान से वरुण देव रुष्ट हो सकते हैं। अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं कि निर्वस्त्र नहाने का नियम सिर्फ नदी स्नान पर लागू होता है, घर में बाथरूम में नहाते हुए नहीं, क्योंकि बाथरूम में तो हम बंद कमरे में होते हैं, है ना। बाथरूम हमारा पूरी तरह से बंद होता है और क्योंकि बंद कमरे में कोई हमें देख भी नहीं सकता। तो ये भी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान आपको हर जगह देखते हैं। अगर आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हो तो ये मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान होते हैं। अजीब से जो बॉडी पेन रहते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं। निर्वस्त्र स्नान करने से नेगेटिविटी शरीर में प्रवेश करती है, मानसिकता पूरी तरह से नेगेटिव हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने आप को सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक वस्त्र धारण कर लो, चाहे चुन्नी लपेट लो। पहले समय में लेडीज अपना पेटीकोट ऊपर करके तब नहाती थी, लेकिन बिना कपड़ों के, बिना कुछ भी बॉडी पे पहने कभी कभी स्नान नहीं करना चाहिए। जेंट्स भी हमेशा अंडरवेयर पहनकर ही नहाते हैं, आपने देखा ही होगा। ये इसलिए नहीं क्योंकि कई लोग अगर बाथरूम में सोचे कि चलो हम उतार के नहाते हैं तो पूरी तरह से गलत होगा। अच्छा देखो, गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी जो मृत पूर्वज होते हैं आपके आसपास ही मौजूद रहते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृदोष लग सकता है। ऐसा स्नान करने से आपके पितरों की तृप्ति भी नहीं होती और ये घर में पितृदोष का कारण बन सकता है। वस्त्रों से गिरने वाले जल को पितर ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिससे इंसान का तेज, बल, धन और सुख संपत्ति नष्ट होती है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। देखो, शास्त्रों में ऐसी मान्यता भी है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उसे रूठ जाती है। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है।
इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही ही है। अब मैं उम्मीद करती हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चाहे कोई भी एक वस्त्र तन पे लपेट के नहाए, बट कुछ ना कुछ पहनकर ही नहाना चाहिए। पुरुष अंडरवेयर पहन के नहाते हैं, वो उनके लिए ठीक है, बट स्त्रियों को भी कुछ ना कुछ पहनकर ही नहाना चाहिए। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।